भारत भूमि सदैव से ही सिद्ध महात्माओं की तपस्थली रही है। इस आध्यात्मिक उर्वरा भूमि पर समय समय पर अनेक चमत्कारी संतों ने अवतरित होकर अपने व्यक्तित्व और चमत्कारों से जन सामान्य को कृतार्थ किया है। अघोर परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले बाबा कीनाराम ऐसे ही एक प्रसिद्ध अघोरी हैं। बाबा कीनाराम अघोर पंथ के उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कथाएं जन सामान्य में प्रचलित हैं। उनकी सिद्धि और क्षमता के बारे में बताने के लिए एक घटना पर गौर कीजिए। तत्कालीन काशी नरेश महाराज चेत सिंह शिव भक्त थे। वे अपने महल में एक शिवालय का निर्माण करा रहे थे। आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी। सारा राजमहल सजा धजा था। स्वयं महाराज घूम घूम कर सारी व्यवस्था देख रहे थे। काशी के सभी गणमान्य लोग महल में उपस्थित थे। सारे साधु संत भी बुलाए गए थे। पहरेदारों को ये सख्त आदेश थे कि कोई अवांछनीय व्यक्ति इस शुभ अवसर पर महल में न आने पाए। तभी अचानक महाराज चेत सिंह की नजर सामने खड़े एक अस्त व्यस्त से जटाधारी साधु पर पड़ी। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो गए और बोले, इस नर पिशाच को किसने अंदर आने दिया? इसे तुरंत ही बाहर निकालो। ये सुनकर वो सन्यासी भी क्रोधित हो गया। सन्यासी का तेज स्वर पूरे महल में गूंज उठा। काशी नरेश, तुझे अपनी वीरता और वैभव का घमंड हो गया है। तूने एक अघोरी का अपमान किया है। अब शीघ्र ही तेरी वीरता और वैभव दोनों का पतन होगा। जिस किले और महल में तू रह रहा है वहां उल्लू और चमगादड़ रहेंगे, कबूतर बीट करेंगे। काशी में मलेच्छों का राज होगा। काशी का राजवंश आज के बाद संतानहीन होगा। सदा सर्वदा के लिए ये एक अघोरी का श्राप है। ये कहकर वो अघोरी हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। वो अघोरी कोई और नहीं, अघोरेश्वर बाबा कीनाराम थे। अघोरी के वचन को तो सच होना ही था। सो इस घटना के थोड़े समय के बाद अंग्रेजों ने काशी पर हमला किया, जिससे महाराज चेत सिंह को शिवालय का किला छोड़कर भागना पड़ा। काशी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वो महल निर्जन और सुनसान हो गया। वहां सचमुच ही उल्लू और चमगादड़ रहने लगे। आज भी वहां इन्हीं पक्षियों का डेरा है। बाबा कीनाराम के शाप के अनुसार काशी का राजवंश संतान के लिए तरस गया। लगभग 200 वर्षों तक काशी राजवंश गोद ले लेकर ही चलता रहा। बाद के राजाओं ने बहुत हवन और अनुष्ठान कराए, सिद्धों और संतों से शाप मुक्ति की प्रार्थना की, लेकिन कोई शाप का प्रभाव कम नहीं कर सका। कालांतर में काशी के सर्वाधिक योग्य, जनप्रिय एवं भक्त राजा विभूति नारायण सिंह ने बाबा कीनाराम के उत्तराधिकारी महासिद्ध अघोरेश्वर भगवान राम के चरणों में बैठकर शाप मुक्ति की प्रार्थना की। द्रवित होकर उन्होंने शाप के प्रभाव को कुछ कम कर दिया और कहा, इसी गद्दी पर 11वें उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं बाबा कीनाराम 9 वर्ष की अवस्था में विराजित होंगे। जब वे 30 वर्ष के होंगे तब उनकी कृपा से तुम्हारा राजवंश शाप मुक्त हो जाएगा। वो दिन 1978 को आया, जब महाराज बाबा सिद्धार्थ गौतम अघोर पंथ की सर्वोच्च गद्दी पर मात्र 9 वर्ष की अवस्था में विभूषित हुए। उसके बाद सन 2000 में काशी राजवंश शाप मुक्त हुआ। 200 वर्षों के बाद इस वंश में पहली संतान का जन्म हुआ। परम सिद्ध अघोरी बाबा कीनाराम का जन्म सन 1601 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। खाली समय में वे अपने मित्रों के साथ रामधुन गाते थे। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया गया और 3 वर्ष के बाद गोना निश्चित हुआ। गोने की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपनी मां से दूध भात खाने को मांगा। उस समय दूध भात खाना अशुभ माना जाता था, जो कि मृतक संस्कार के बाद खाया जाता था। मां के मना करने के बाद भी उन्होंने हट करके दूध भात खाया। अगले दिन उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। समाचार से पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु एक दिन पूर्व सायकाल में ही हो चुकी थी।
पूरा गांव आश्चर्यचकित था कि घर पर बैठे बैठे कीनाराम को पत्नी की मृत्यु की जानकारी कैसे हो गई। उस समय बालक के दैवीय चमत्कार की पहली झलक देखने को मिली, लेकिन कुछ समय के बाद घरवाले फिर से उन पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगे, जिससे परेशान होकर बाबा कीनाराम ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद कीनाराम लगातार भ्रमण करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई राजाओं के घमंड को चूर किया और जन सामान्य की हर संभव सहायता की। जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य में भिक्षा मांगने पर रोक लगा रखी थी। भिक्षा मांगने वालों को वो जेल में बंद करके चक्की पिसवाया करता था। बाबा कीनाराम उनका अभिमान तोड़ने के लिए खुद भिक्षा मांगने निकल पड़े, लेकिन जब उन्हें जेल में बंद करके चक्की पीसने को बोला गया तो उनके प्रभाव से सभी चक्कियां एक साथ चलने लगीं। ये खबर नवाब तक पहुंची तो वो खुद चलकर कीनाराम से माफी मांगने आया और इस कानून को तत्काल ही खत्म कर दिया। जनश्रुति के अनुसार कीनाराम के चमत्कार से तुलसीदास जी भी हैरत में पड़ गए थे। एक बार एक निसंतान महिला तुलसीदास जी के पास संतान मांगने आई थी। तुलसीदास जी ने उससे अगले दिन आने को कहा। इस बीच उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को उस महिला की समस्या बताई। राम जी ने उन्हें बताया कि उससे कह दो कि इस जन्म में उसकी गोद सूनी ही रहेगी। तुलसीदास जी ने अगले दिन भारी मन से उसे ये बात कह दी। इस घटना के कुछ साल बाद तुलसीदास को किसी ने बताया कि उस महिला के यहाँ बाबा कीनाराम की कृपा से संतान का जन्म हो गया है। ये सुनकर तुलसीदास जी चकरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने प्रभु श्री राम से इसकी वजह जाननी चाहिए तो राम जी ने कहा, उसने जब उस महिला को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया तो भला मैं क्या कर सकता था, उसकी बात तो सच होना ही थी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी अघोरी के मुंह से निकली बात अक्षरशः सच होती है। 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद सुप्तावस्था में चली गई इसी अघोर परंपरा को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने का श्रेय बाबा कीनाराम को जाता है। बाबा एक बार घूमते हुए गिरनार पर्वत पर पहुंच गए, जो कि ओघड़पंथी संतों की पुण्य तपोभूमि मानी जाती है। कहते हैं यहीं साक्षात शिव के अवतार महागुरु दत्तात्रेय जी ने बाबा कीनाराम को दर्शन दिए। इससे पूर्व दत्तात्रेय जी ने गुरु गोरखनाथ को भी यहीं पर दर्शन दिए थे। अघोर पंथ को पुनर्जीवित करने वाले इस महासिद्ध अघोरी ने 170 वर्षों तक जन कल्याण के लिए अनेक लीलाएं करने के बाद सन 1770 में महासमाधि ले ली। बाबा कीनाराम के अद्भुत व्यक्तित्व को इस वीडियो द्वारा हमारा नमन। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।